साल 2023 आ चुका है और आते आते उसने ऐसे अशुभ संकेत देने शुरू कर दिए हैं जिसका प्रभाव हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर पर देखने को मिल रहा है। ये देखने के बाद सबके यही सवाल हैं कि क्या इस साल के अंत तक बद्रीनाथ धाम पाताल लोक में समा जाएगा और क्या आने वाले दिनों में बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। ऐसी भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ में एक ऐसी तबाही आएगी जिससे पूरा बद्री धाम प्रभावित होगा और हमेशा के लिए धरती में समा जाएगा। इसके बाद लोग भगवान विष्णु के बद्री स्वरूप का दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु नए बद्री स्वरूप में प्रकट होंगे। तो आखिर क्या है भविष्यवाणी और कैसा होगा नया बद्री धाम, यही आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि साल 2023 के साथ उस भविष्यवाणी की भी शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जोशी मठ में उस तबाही के संकेत देखने शुरू हो गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्रीनाथ कमेंट में बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। साल 2023 का पहला हफ्ता और जोशी मठ से आई एक ऐसी खबर जिसने सबको रहस्य में डाल दिया। न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने में मौजूद सभी भगवान बद्री के भक्त इस खबर से चौकन्ने हो गए हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार कहे जाने वाला जोशी मठ इन दिनों भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहा है। यहाँ के मकानों, दुकानों और सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं। आए दिन घरों में रोज नए दरार देखने को मिल जाती हैं और रोज पुरानी दरारें और भी चौड़ी होती जा रही हैं। पुराने घर आधे जमीन के अंदर धंस चुके हैं और कुछ घर पूरे तरीके से झुक चुके हैं। जोशी मठ में घट रही ये अप्रिय घटना किसी अनहोनी का सूचक है। क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयंकर भूकंप आने वाला है? ये सोचकर भी यहाँ के लोगों की आत्मा कांप जाती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जोशी मठ में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिससे डर कर अनेकों लोग जोशी मठ छोड़कर बाहर जा चुके हैं। इस वक्त देवभूमि जोशी मठ खतरे में है। दरारें तबाही ला रही हैं, पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंसती जा रही है, जोशी मठ डूबता जा रहा है। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन कुछ धर्म शास्त्रियों के अनुसार ये उस तबाही का एक छोटा सा रूप है और ये छोटी सी तबाही अपना भयंकर रूप तब लेगी जब इसका प्रभाव जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पर पड़ जाएगा। जोशी मठ में ही भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के एक अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी कि शेर के रूप में हैं। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री हरि ने ये अवतार धारण किया था। जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ ही बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इस नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में बसा जोशी मठ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने सालों तक तप किया। जोशी मठ की ही पावन धरा पर आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्योतिर्मठ की स्थापना की। जोशी मठ की ही धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना करी और आज यही प्रतिमा जोशी मठ में हो रही तबाही का संकेत दे रही है। मंदिर से जुड़े इतिहास को लेकर राजतरंगिनी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनवाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं एक मत ये भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की क्योंकि भगवान नरसिंह को ये अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर का क्या महत्व है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। ये भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आलम यह है कि नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन नरसिंह भगवान की ये बाई भुजा टूटकर गिर जाएगी उस दिन न सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम ही खत्म हो जाएगा।
हालांकि दिन पर दिन पतली हो रही कलाई के पीछे राजा की उस गलती का भी जिक्र किया जाता है जिसमें उसे श्राप मिला था। जोशीमठ के घर घर में नरसिंह मंदिर से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात भगवान को राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठे और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष के भुजा से खून की बजाय दूध बहने लगा और वो पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगे। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कतियूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक भुजा पतली होती जाएगी और जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि डूब रहा जोशीमठ प्राकृतिक आपदा की बजाय इंसानी लोभ लालच का शिकार हुआ है, जिसके चलते लोग फिर से भविष्य बद्री के मंदिर के बाहर मौजूद पत्थर पर लिखी भविष्यवाणी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका। लोगों का ऐसा मानना है कि पत्थर पर मौजूद विचित्र बनावट आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखी गई एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका संबंध जोशीमठ से है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरने के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वो एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों का एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदारनाथ के संत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशीमठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरे तरह से लोप हो जाएगा तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल की दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु का ये पवित्र मंदिर हिंदू धार्मिक यात्रा के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम का ये क्षेत्र कभी बद्री यानी बेर के पेड़ों से भरा हुआ था और इस प्रकार इस मंदिर को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य मूर्ति काले शालीग्राम पत्थर से बनी है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में स्थित है। बद्रीनाथ के मंदिर का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि भगवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। पद्म पुराण में बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर 108 विष्णु दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है। वर्षों से ये मान्यता है कि एक दिन बद्रीनाथ गायब हो जाएंगे और जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में ये फिर से दिखाई देंगे। तो क्या आप स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप श्री बद्री नारायण की इस रहस्यमय कहानी से परिचित थे? और अगर नहीं थे तो आपको भगवान श्री हरि की ये रोचक कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।